शिव का स्वागत किया है याज्ञवल्क्य जी ने। और याज्ञवल्क्य जी भी एक इतिहास की घटना से ही श्री राम कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। एक बार के त्रेता युग में, त्रेता युग तो जाने कितनी बार, हर बार त्रेता आता है, हर चतुर्युग में त्रेता है। शिव पार्वती जी कैलाश में बैठे थे। पार्वती जी बैठी बैठी मींग नुका रही थी। मींग खरबूजे के बीज नुकाते नहीं। मींग माताएं कभी खाली नहीं बैठती, पति के पास बैठती, स्वेटर लेके बैठ जाएंगी, मींग लेके बैठ जाएगी। तो शंकर जी ने कहा, देवी बहुत लंबा समय हो गया, भगवान की कथा सुनने को नहीं मिली, कान बहुत अकुला रहे, मन बहुत व्याकुल है। मैंने एक दिन और भी बोला था, शायद होली के कार्यक्रम में कहा था मैंने, कई बार लोग प्रश्न करते, एक ही कथा बार बार, वही रावण, वही राम, वही सीता हरण, वही क्या, सुनते सुनते ऊब नहीं होती है? ऐसा किसी सज्जन ने कहा कि महाराज इतने दिनों से आप भी गा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, श्रोता भी वही रहते हैं, तो क्या ऊब नहीं होती? हमने कही कथा सुनने से ऊब नहीं होती, जब कथा सुनने को नहीं मिलती है तब मन को ऊब होती है कि कब सुनने को मिले। सत्य ये है, कब सुने कब सुने कब सुने, जहां मौका मिले वहां जाकर सुने। तो शंकर जी ने कहा, कथा सुनने की इच्छा हो रही है। पार्वती जी का ऐसा कौन कथावाचक है भारतवर्ष में जो आपको कथा सुनाएगा? अरे आप तो कथा के रचनाकार हैं, रच महेश मन मानस राखा, आपको कौन सुनाएगा? तो भरद्वाज जी ने कहा, सुदूर दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में कौन से ऋषि रहते हैं? कुंभज ऋषि, बहुत सुंदर कथा कहते हैं, वहां चलते सुने। अब देखिए, शिव कहना चाहते हैं, आगरा कितनी दूर है यहां से? 60 किलोमीटर, 65 किलोमीटर होगा, कुल मिलाकर कॉलोनी तक जाइए 70 किलोमीटर होगा। और कहाँ कैलाश तिब्बत में, और कहाँ कुंभज ऋषि का आश्रम सुदूर दक्षिण में। कथा सुनने के लिए मार्ग की दूरी बाधक नहीं होती बंधुओं और बहनों, मन की दूरी बाधक होती है। कथा सुनने की इच्छा है तो आदमी दूर दूर तक जाता है, और कथा सुनने की इच्छा नहीं है तो पड़ोस में क्या काएं काएं लगा रखी है इन्होंने, नहीं सुनेगा। शिव कहना चाहते, अमृत पीना हो तो दूरी मत देखो, दौड़ कर जाइए, मैं रहने जाऊं। और किससे कथा सुनने जा रहे हैं और किसकी कथा? रघुवीर चरित अपार वारिध पार कब कौन है लयो। भगवान की कथा अथाह सागर जैसी, और वक्ता कौन है? जिसका जन्म घड़े से हुआ है, कुंभज, कुंभ से जिसका जन्म हो। शिव कहते हैं कथावाचक का कुल परिवार योग्यता बड़ा है छोटा है कैसा है ये मत देखो। अगर कथा सुना रहा है चुपचाप जाकर चरणों में बैठो, कथा सुनो। मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था, बैकुंठ में निवास करने वाले गणु जी, जिनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है, चारों वेदों के मंत्र उड़ते समय जिनके पंखों से उसकी ध्वनियाँ आती हैं, भगवान विष्णु के पार्षद, उनके वाहक, भगवान विष्णु के समस्त अंगों के स्पर्श करने का जिनको सौभाग्य मिला, वो भी कथा सुनना चाहते हैं। तो बैकुंठ छोड़कर सुदूर नीलांचल पर्वत पर किसके चरणों में जाकर बैठते? कौवे के, प्रजा का सबसे अधम प्राणी, यानी गरुड़ जी की प्रजा का सबसे अधम प्राणी, बिल्कुल आमिष भोगी, एकदम आमिष भोगी, हमेशा गंदगी पर ही चौच मारेगा, उससे जाकर कथा सुन। सादर तात सुनावहु मोई, काकभूषण जी ऊंचे से आसन पर विराजमान है व्यासपीठ पर, और गरुड़ जी हाथ जोड़कर बैठे हैं, हाथ जोड़कर सामने बैठे, कल्पना करें। तो शिव ने कहा, देवी चल। अरे मुझे तो तेरे काम थे, अभी मैंने अभी जवे तोड़े हैं, हमको कौन सुखाएगा, रक्षाबंधन आ रहा है, सब भीग जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। अरे चलो तुमको नहीं जाना है? बोले नहीं जाऊंगी तो मैं भी, तुम्हारा क्या भरोसा कि और जगह जा रहे हो। यहां से भगवान शिव सती को लेकर, और ये भी एक सिद्धांत है, संभव हो तो धर्म पत्नी के साथ ही कथा सुने,
नहीं, घर में बड़ा कलह होती है, झगड़ा होता है, कथाओं से फुर्सत नहीं है। लड़की अब शादी को होने को आ गई, तुम्हें होश ही नहीं है। कथाएं कथाएं, कथा क्या पेट भर देगी क्या? ऐसा। अच्छा मान लो देवियां कथा में जाएं और पुरुष न जाएं, देवता न जाएं, तो भी मुश्किल है। बाबाओं के पीछे घूमते रही हो तो घर का कोई ठिकाना ही नहीं है तुमको, बहुत मुश्किल होता है। जब दोनों मिलकर कथा सुनेंगे तब कथा की सुगंध परिवार में जाती है। यहाँ से अभी पार्वती जी नहीं हुई है, पुराने जन्म की कथा है, सती हैं अभी। सती को साथ लेकर भगवान शिव कैलाश छोड़कर सुदूर दक्षिण की यात्रा पर चले हैं। बहुत सुंदर प्रसंग गाइए। एक बार त्रेता युग मारे, एक बार त्रेता युग मारे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। इतिहास की घटना का वर्णन। एक बार के त्रेता युग में भगवान शिव सती को साथ लेकर कैलाश से सुदूर दक्षिण की यात्रा पर श्री राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के द्वार पर पहुंच गए। ऋषि अपने लॉन में बैठे थे विद्यार्थियों के सहित। जैसे ही भगवान शिव को आते देखा, एकदम खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ, कैलाशपति भगवान शिव जाकर गए हैं, दौड़कर साष्टांग प्रणाम किया है। कौन से मेरे भाग, मुझे तो नहीं मालूम कि मैंने कोई ऐसा जब तब कोई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ किया होगा, कोई सत्कर्म किया होगा कि अचानक आपका शुभागमन मेरे द्वार पर। मुझे लगता है मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद आज फलित हुआ है, उन्हीं की कृपा से आप आए। और सत्य ये है, आशीर्वाद गुरु जी का ही फलित होता है। पुरुषार्थ भी गुरु जी की कृपा ही करा लेती है, नहीं तो कुछ नहीं होता। इतने में एक विद्यार्थी दौड़कर आरती का थाल ले आया, आरती उतारी है। सती का माथा ठनक गया। सती का, चूंकि सती बेटी किसकी है? दक्ष प्रजापति की, पढ़े लिखे बाप की पढ़ी लिखी बेटी बुद्धिमती। और पढ़े लिखे व्यक्ति को बहुत शंका होती है। माथा ठनक गया, कहाँ ले आई है? ये तो अभी से हाथ पैर जोड़ रहा है, ये तो अभी से दंडवत कर रहा है, आरती उतार रहा है। वो डर गया कि इतना बड़ा श्रोत आ गया, कहीं गलती न हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना, गलत फहमी आ गई। और जब किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह को लेकर, बहुत लोगों की कथाएं हमने सुने हैं, बड़े बड़े लोगों की कराई हैं, इनको भी देखते हैं, नाम तो सुना है, देख लेना। तो 3 घंटे 2 घंटे जो भी होगा, खोपड़ी में दर्द ही होगा, उसको कथा पल्ले पड़ेगी। चूंकि वो मिलान करेगा, वो मिलान करेगा। वो तो ऐसे गाते थे, वो तो ऐसे बोलते थे, वो तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे। अरे ये तो गमछा भी नहीं डालते, वो तो ऐसा सुंदर दुपट्टा भी डालते थे। वो बहुत तरह की बात। स्वागत सत्कार हुआ, प्रभु बड़ी कृपा की, आज्ञा करें। शंकर जी रेखारेश्वर कान बहुत व्याकुल हो रहे थे, हमको श्री राम कथा सुनाई। आंसू आ गए, कुंभज ऋषि के आंसू आ गए। मुझे इतना बड़ा बड़पन भगवान शिव दे रहे। और सोचा
जरूर सुनाऊंगा। जगत के मोहल्ले पड़ोस के लोगों को तो बहुत सुनाता रहा, आज इतना बड़ा मेहमान कथा सुनने आया है। बैठ के व्यास आसन पर और राम कथा मुनि बरज बधाई, 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 सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बहुत सुंदर कथा का गायन हुआ। शिव डूबे हैं भाव में, झर 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 झर, देह का भान नहीं है, भाव के आंसू बार बार शिव के चेहरे को देखते, क्या हो गया है, इनको भांग पी आए क्या? ये रोने की क्या बात है इसमें? क्या वो सुन नहीं रही ना। सुनी महेश, श्रोताओं में से नाम काट दिया गोस्वामी जी ने। कथा में तो बैठी है, कथा नहीं सुन रही, पूर्वाग्रह लेकर बैठी है। टीवी चैनल वालों ने चित्र हटा दिया। इनका काई को भीड़ बढ़ाओ उसमें, जब कथा ही नहीं सुने। आदर कथा के श्रोता का होता है। खड़े होके बड़े बड़े लोग, आइए आइए आइए, आपके आने से पहले आगरा से चलने हो गए, कुर्सियां पड़ गई, पूछ गई, चांदनियां बिछ गई, खुशबू हो गई, गूगल का धुआं हो गया, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, पकौड़ियां तैयार, चाहे आई आई। क्यों? कथा पूरी हो जाए तब आना पता लग जाए। पहले तो शेरू इतना हल्ला मचा देगा कि वो घुसने ही नहीं देगा। आदर कथा के श्रोता का होता है, व्यक्ति का नहीं होता है, व्यक्तित्व का हुआ करता है। सुनी महेश, कथा में बैठी है, अरे राम राम, ये 9 दिन मेरा सत्यानाश कर देंगे, और मैं इतनी सेवैयां तोड़ लेती, सावन का महीना था, इतने मेरे काम पड़े रह गए, कहाँ मुझे ला के फंसा। अच्छा, जब देखिए माताएं, कई बार मैंने देखा है, अब मैं ज़्यादा आँख खोलता खालता नहीं हूँ, अब तो मेरी आंखें खुलने लगी, पहले बंद ही रहती थी जानबूझकर, क्योंकि आगे बहुत माताओं की भीड़ होती थी। अब वो बैठ गई बीच में और स्वेटर, तो कम से कम 5-6 का सत्यानाश करती हैं वो। ऊन तो बड़ी मलूक लाई हो, कहाँ से ली? हम तो खोजते खोजते थक गए, हमें तो मिट्टी मिली ना है। वहां गए थे, वहां से अच्छा, बुनाई बड़ी अच्छी डाली है। किसका बुन रही हो? उन्हीं का बुन रहे हैं। 4-6, अच्छा कई ले आती हैं आटा मल के, और इतनी सी लोई, और वो दोने दे देती हैं। जबे तोड़ रही हैं तो कितने अच्छा। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब तो वक्ता होता है। अच्छा, वीआईपी लोग होते हैं, चंदा अच्छा देते हैं, उन्हें हटा भी नहीं सकते वहाँ से, ये भी बड़ी मुश्किल। सती बिल्कुल वही कर रही है। सुनी महेश, सती ने एक शब्द कथा का नहीं सुना। शंकर जी ने कहा, ईश्वर बहुत आनंद हुआ, बहुत सुंदर, अमृत पान ऐसा, तृप्ति हो गई। आपको हम क्या भेंट करें, आप बताइए, अपने उपयोग की चीज बताइए। आप लोग कहते थे महाराज जी, वैसे तो जो हम देंगे आप इधर उधर कर दो, कोई अपने मतलब की चीज बताइए जो आप उसका उपयोग कर सके। मैंने कई बहनों को देखा है कि वो उपयोग की चीजें पूछती है। तो कुंभज ऋषि ने कहा कि ऋषिवर, सब कुछ ठीक है, भक्ति का उपदेश दीजिए, क्योंकि भक्ति से ही भगवान मिलता है। बस भक्ति का आशीर्वाद दीजिए, भजन बना रहे। और यहाँ से भक्ति का आशीर्वाद देके सती को लेकर चले। अब यहाँ से जब चले हैं तब चौपाई देखिए, मुनि सन बीदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बीदा चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग
से विदा मांगकर शंकर जी चले। साथ में कौन चला? चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा सुनने आए तो क्या परिचय दिया? संग सती जग जननी भवानी। इतने प्रकार के विशेषण नाम के साथ, चूंकि तुमने कथा का आदर नहीं किया, तुमने कथा का भी निरादर किया और ऋषि की सरलता का भी तुमने निरादर किया, तुम सम्मान के लायक हो नहीं। जाओ, बड़े बाप की बेटी होगी, जाओ अपने घर। चले भवन संग दक्ष कुमारी। हमारा क्या लेना देना, अगर तुम्हारा बाप राज आए तो यहाँ कोई गेहूं चावल तो भेजेगा नहीं, जाओ अपना काम करो। किसी प्रकार का सम्मान ही नहीं किया। यहां से शिव चले जब कैलाश की ओर, तो इतनी सुंदर कथा सुनकर भाव में थे कि अगर प्रभु का दर्शन और हो जाए, आनंद हो। इतने में तो इसी दंडकारण्य में भगवान का जन्म श्री अवध में हो चुका है। राज तिलक की घटना घट चुकी है। भगवान वन में आ चुके हैं और इसी दंडकारण्य में पंचवटी पर रावण ने धोखे से आकर सीता जी का हरण कर लिया है। और सीता जी के हरण के बाद भगवान जैसे कामी पुरुष स्त्री के विरह में रुदन करता है, प्रभु लीला कर रहे हैं। भगवान को क्या काम क्रोध सताएगा, वो तो लीला है। वो जगत को समझाने के लिए प्रभु लीला करते हैं। इतना जोर से रो रहे हैं, पूरा दंडक वन चीख रहा है, पत्तों से आंसू झर रहे हैं, पशु पक्षी आंखों से आंसू बहा रहे। जिस समय भगवान रुदन कर रहे थे, पूरी सृष्टि भगवान के साथ कारुणिक रुदन कर रही थी। गोस्वामी जी ने लिखा है, पूरे चीख चीख के भगवान बोले, हे खग मृग हे चीख रहा है। पशु पक्षी जीव जंतु प्रभु लताओं से लिपटते हैं, वृक्षों को अंक में लेकर रुदा, आपने मेरी जानकी जी को देखा क्या, मेरी प्रिया को देखा क्या, मृग नैनी को देखा क्या, आपने धरती पर पछाड़ खाकर गिरते हैं, अपनी बेटी को बताओ वो कहाँ गई मुझे छोड़कर। लक्ष्मण जी धैर्य देते हैं, धक्का मार देते, तू कौन है? बोल मैं आपका भाई, मेरा कोई भाई नहीं है। बहुत कारुणिक प्रसंग वाल्मीकि रामायण में, बहुत कारुणिक। एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा, जब ठीक ठाक सब हो गया, बैठे थे, तो लक्ष्मण का प्रभु आप तो अंतर्यामी, आपको तो मालूम था कि ये लीला है और जानकी जी का हरण रावण करके ले गया। अरे थोड़ा बहुत नाटक करना था कर देते, आपने तो धरती आकाश एक कर दिया, तूफान मचा दिया सब। अरे लखन, मैं अपने लिए थोड़ा ही रो रहा था, तो
न जानकी जी के लिए रो रहा था, फिर किसके लिए रो रहे थे प्रभु? बोले बाबाओं के लिए रो रहा था। दंडकारण्य में बहुत सारे महात्मा भजन कर रहे थे कुटिया बना बना कर, तो कुछ तो पके हुए थे, कुछ भंडारे के लोभ में आ गए। छोड़ छाड़ के घर में रहेंगे तो रोटी और दाल ही मिलेगी बड़ी मुश्किल से, और आ जाइए लगा लो तिलक इलक चकाचक है बढ़िया, रोज पूड़ी कचौड़े, रोज भंडारे। तो जो ये आ गए तो इन अधकचरे बाबाओं ने सुन लिया था कि भगवान के चरणों की रज में ऐसी विशेषता है कि पत्थर से स्पर्श करती है तो वो ऋषि पत्नी बन जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि भगवान जब चले दंडक वन से आगे के लिए, दंडक वन में ऐसे, तो इन्होंने अपनी कुटिया के बाहर रास्ते पर इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं रख दी। कच्चे तो रास्ते ही थे, बोले भगवान निकलेंगे, पैरों की धूल उड़ेगी, ठोकर लगती है, पैरों की धूल उड़ती है। और एक बाबा भी देखो बाबा हंस रहा है हमारा ये, अब देर हो गई भैया, तो कुछ न कुछ धूल पड़ेगी तो स्त्री सुंदर सी बन जाएगी, बुढ़ापे में उठाएगी बिठाएगी, नहीं तो कौन पूछेगा, बुढ़ापे में तो कोई पानी भी देगा नहीं। तो भगवान ने देखा कि मैं जब चलता हूँ भगवान के लिए तो लोग पुष्पवृष्टि करते हैं, पुष्पहार तैयार रखते हैं, स्वस्ति वो क्या स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं, रंगोली रचाते हैं, और इन बाबाओं ने ये पत्थर क्यों मेरे रखे रास्ते में, ठोकर लगती है। भगवान समझ गए, ओ ये मामला है, तुम्हें अहिल्या चाहिए, अहिल्या चाहिए। तो भगवान ने ऐसा रोना शुरू किया, तूफान मचा दिया। बाबा भीतर घुस गए, बोले भैया जब जे ही रो है स्त्री में तो हमारी तो बुरी हालत रह जाएगी हमारे बस की बात। भगवान ने कहा शादी करके मैं ही रो रहा हूं, काहे को बाबा हो पागल है रे। कोई किसी ने बताया ना कि शादी के समय बिटिया रोती है ना। किसी ने पूछा शादी में तो नाचने बेटी क्यों रोते, बोले वो तो एक ही दिन रोती है, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तो पूरा दंडक वन गूंज रहा था। उसी रास्ते के पैरेलल भगवान शिव कथा सुनकर सती को लेकर जा रहे थे। तो शंकर जी ने देखा मेरे प्रभु श्री राम इस लीला में इतना रुदन कर रहे हैं। ओहो, इस समय प्रभु लीला में है। संग समय ते राम ही देखा, सोचा जाकर प्रणाम करूंगा तो लीला में विक्षेप होगा। अब मान लो अपने मोहल्ले का कोई तगड़ा हलवाई और जयपुर हाउस में रामलीला कर रहा हो और हनुमान जी का पाठ कर रहा हो गदा लेके, आओ, और आप पहुंच जा रहे भोलू हलवाई तू, तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो उस समय वो जिस रूप में है, जिस स्वरूप में है, उसको आदर करना चाहिए। तो शिव जी ने सोचा कि अगर मैं अब गया तो प्रभु की लीला में विक्षेप होगा। दूर से ही प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोजन सावन। और चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। सती जो दशा शंभु के देखी, सती जो दशा शंभु के देखी। और उपजा संग
ऐसी कथा सुनी कि तत्काल भगवान का दर्शन, कथा के पंडाल से निकले और भगवान का साक्षात्कार। मुड़ मुड़ कर देख रहे, बार बार छवि का दर्शन, बार बार छवि का, भाव के आंसू गिरे, देह भान शून्य हो गया। सती थोड़ी पीछे थी। देखो हमारे देश में अब तो वो परंपरा खत्म हो गई, गांव में भी नहीं है अब तो मोटरसाइकिल पर ही बैठने का हो गया ना, तब तो कोई नहीं। पहले आपने देखा होगा, अगर आप में से जो गांव के होंगे उन्होंने देखा होगा कि गांव से मानो सड़क पर जाना है बस पकड़ने या ट्रेन पकड़ने, तो पुरुष आगे आगे चलता था अपना पोटला उटला बक्सा अक्सा जो भी रहता था लेकर, और माताएं पत्नी जो है कम से कम 20 कदम पीछे चलती थी, हल्का सा घूंघट मारे। क्यों? पत्नी को आगे रखना चाहिए, पुरुष को पीछे चलना चाहिए, सुरक्षा आदि के लिए भी। लेकिन पत्नी हमेशा 20 कदम पीछे रखी जाती थी और पुरुष आगे आगे चलता था। कारण, क्योंकि माताओं की एक आदत होती है हर समय पति को फटकारने की, पति को फटकारने की। एक बार मैंने कहा एक बहन को, छत्तीसगढ़ की बात है, मैंने कहा ये पत्नियां पतियों को इतना क्यों फटकारती हैं? ये आगरा में तो कोई समस्या है नहीं ऐसा। तो हमसे बोली वो, आप अपने कपड़े धोते हैं कि नहीं? मैंने कहा हाँ धोते हैं। तो कैसे सुखाते हैं? हमने कि निचोड़ के फटकार के सुखाते हैं। तो पूछा क्यों फटकारते हो? हमने कि ठीक रहे, कपड़ा सीधा रहे। बोले हम भी। तो पत्नी क्या होता है कि उनको आदत होती है कुछ ऐसी तीखी बात बोलेंगी, अच्छा रास्ता है, दुनिया देख रही है, वहाँ अगर तू मैं होती है गले गले तो आदमी का क्या हाथ ही उठता है। अब बाहर, घर के बाहर ये करना थोड़ा शोभा नहीं देता, तो इसलिए दूरी बना के चलते थे कि उसकी बात सुनाई ही न पड़े थोड़ा और। जब वो थोड़ी आवाज़ जोर से करती तो कदम और आगे बढ़ा देता था एकदम खोल के, ऐसे जल्दी चलो बस निकल जाएगी नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ शंकर जी भी वही पालन कर रहे थे, आगे आगे शिव। सती ने देखा शंकर जगत वंद जगदीशा, जगत वंदनीय जगत पिता भगवान शिव, समस्त लोकों के समस्त देवताओं के महादेव, और ये किसी राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं जिसकी घरवाली का अपहरण हो गया, स्त्री के विरह में कामी पुरुष की तरह रुदन कर रहा है। इनकी बुद्धि बिगड़िएगा। तो जल्दी जल्दी इन्होंने पीछे से डग रखी और एकदम कंधा पकड़ा, एक कार्तिक के पापा, ऐसे कर। अब उनको तो होश नहीं था, वो तो बार बार प्रभु के भाव में थे। क्या बात है, आपने किनको प्रणाम किया? किनको? तुमने नहीं किया? बोले नहीं मैंने तो नहीं किया। अरे देवी इनको प्रणाम करो। क्यों? क्यों प्रणाम करूं? इनकी घरवाली को कोई चुरा कर ले गया, अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, राजकुमार हैं, मैं क्यों प्रणाम करूं? अरे बोले राजकुमार नहीं है ये अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, परात्पर परब्रह्म परमेश्वर हैं, भगवान श्री राम हैं। इस समय मनुष्य लीला कर रहे हैं, देवी इनको प्रणाम करो। बोले बिल्कुल नहीं करूंगी, तुम्हारी तो मति मारी गई है। अच्छा, ये भी बहनों का बिल्कुल सटीक डायलॉग बैठता है, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, कोई तुमको अकल नहीं, लोग यूं ही ठग लेते हैं तुमको। यानी वो कहना चाहते हैं कि हम बड़ी ठगनी है। हाँ, तुमको तो लोग यूं ही ठग लेते। मैं तो ऐसे नहीं करूंगी। कैसे करोगी? बोले मैं पहले ठोक बजा कर देखूंगी, परीक्षा लूंगी, तब प्रणाम करूं। शिव ने कहा देवी भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती, भगवान को प्रणाम किया जाता है। भक्ति और बुद्धि में यही अंतर है बद्धू। भक्ति प्रणाम करती है और बुद्धि परीक्षा लेती है। बुद्धि परीक्षा ठोक। अरे मैं कह रहा हूं देवी मेरी भी बात नहीं मानोगी क्या तुम? बोले बिल्कुल नहीं मानो, मैं पहले परीक्षा लूं। अगर ये ब्रह्म है तो ब्रह्म तो व्यापक होता है, सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इनको मालूम नहीं कि मेरी घरवाली को कौन चुरा कर ले गया है। ये सामान्य कामी पुरुष की तरह रुदन कर रहे हैं।